हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ऑक्शन इनसाइट का ऑप्शन क्या होते हैं और इसे कैसे हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे यूज करके आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर क्या है, आपके कितने कॉम्पिटिटर जो आपसे टॉप ऑफ द पेज में रैंक कर रहे हैं, आपने जो ऑक्शन में पार्ट लिया था वहां पर आपने बीट करा या नहीं, यानी आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, यह सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए आपको इस वाले वीडियो को अच्छे से देखना है और इस ऑप्शन को सीखना है। अगर आप अपने सर्च एड कैंपेन को परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, उस पर आप कन्वर्जन्स लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि आप किस तरीके से ऑक्शन इनसाइट का जो ऑप्शन है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आ जाएंगे इस तरीके से अपने गूगल एड्स वाले इंटरफेस पे। यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं एक बार। आप जैसे ही अपने गूगल एड अकाउंट में आते हैं इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होता है। उसके बाद आपको आना है कैंपेन वाले ऑप्शन में। कैंपेन में आएंगे तो यहां पर आपको इनसाइट एंड रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इसी के अंदर होते हैं ऑक्शन इनसाइट। अब ये क्या है ये ऑप्शन और किसे हम कैसे इस्तेमाल करके अपने ऐड के परफॉर्मेंस को आप बढ़िया बना सकते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने इनसाइट चेक करा अपने यूट्यूब का, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सीखते हैं, बट बिना सब्सक्राइब किए ही, बिना लाइक करे ही वो चले जाते हैं यहां से। इससे मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इस तरह के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाता हूं। मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो यहां देखेंगे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो मार्केट में आप खरीदना चाहते हैं तो 50,000 रुपए उसका वर्थ है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे कोर्सेज क्रिएट कर रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसईओ है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स है, गूगल एड्स है, चैट जीपीटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा, इन सब के ऊपर कंप्लीट कोर्स है। इसलिए आप अगर इन वीडियो को देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है मेरा ये वीडियो आपको स्किल इनहेंस करने में, आपको जॉब पाने में, तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज इन डेप्थ लेवल पर प्रैक्टिकल करके मैं लाऊंगा ताकि आप अपनी स्किल को इनहैंस करके जल्दी से जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। चाहे आप एक बिजनेस ओनर है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे खुद से, उसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप फिर अपने लिए स्किल सीखकर जॉब पा सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और आपको भी इस तरीके के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर और मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा था। अब एक बात यह है कि जो ऑक्शन इनसाइट है ये कैसे चेक कर सकते हैं। ऑक्शन इनसाइट आप अपने कैंपेन लेवल पे चेक कर सकते हैं, आप अपने एड ग्रुप लेवल पे चेक कर सकते हैं, आप अपने कीवर्ड लेवल पे चेक कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, जैसे आपने कोई कैंपेन चलाया और उसने आपने कीवर्ड इस्तेमाल करा और आप जानना चाहते हैं कि ये जो मेरा एक कीवर्ड है क्या ये मेरे कॉम्पिटिटर से ऊपर रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे मुझे जो कॉम्पिटिटर उसने ऑक्शन में मुझे बीट करा या मैंने उसे बीट करा, कितने बार मेरा टॉप ऑफ द पेज पर मेरा एड शो हुआ। जब भी कोई यूजर मेरे कीवर्ड से रिलेटेड सर्चेज करता है तो मेरा इंप्रेशन शेयर क्या है, कितने परसेंट मुझे वहां पर मिलता है विजिबिलिटी, ये सब आप चेक कर सकते हैं ऑक्शन इनसाइट की मदद से। तो चलिए हम सीखते हैं। इस तरीके से आप आ जाएंगे, यहां पर आपको शो होगा एक बेसिक इंटरफेस। मैं आपको पहले समझा देता हूं ताकि आपको बेसिक से पता चले। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे डेट चूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी 2 अप्रैल 2024 है, यहाँ मैंने एक महीने का डाटा ले लिया है। ठीक, आपको इसी तरह चेक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे वो वाला कैंपेन चूज कर लेना है जिस कैंपेन का आप ऑक्शन इनसाइट यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एड ग्रुप भी चूज कर सकते हैं, जबकि ये जो मेरा क्लाइंट है इसके लिए मैंने एक ही एड ग्रुप बनाया था तो यहाँ पे एड ग्रुप 1 है, उसी को मैं शो कर रहा हूँ। अगर आपके अलग अलग एड ग्रुप है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे और उसका ऑक्शन इनसाइट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है डिस्प्ले यूआरएल डोमेन। डिस्प्ले यूआरएल डोमेन का मतलब मैं और मेरा कॉम्पिटिटर। यहाँ पे आपको रैंकिंग दिख रही होगी, यहाँ पे जैसे देखेंगे यू यानी मैं, यानी मेरे क्लाइंट का जो यहाँ पे कैंपेन है, उसके बाद है HKDTC है, यहाँ पे ग्लोबल सोर्सेज है, Amazon.in है और justdial.com है। यहाँ पे आगे यहाँ पे इंप्रेशन शेयर है। इंप्रेशन शेयर का मतलब क्या है, इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि आपका जो एड है, जो कीवर्ड है, वो एलिजिबल था शो करने के लिए यूजर को, उसमें से मुझे 25% का शेयर मिला है। अब ये 100% क्यों नहीं हुआ, 100% होना चाहिए। आपको अलग अलग कैंपेन में इसका जो शेयर है वो अलग अलग मिलेगा। अब ये डिफरेंशिएट क्यों आते हैं, डिफरेंशिएट आता है कि आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी कितना लगा। ऐसा तो नहीं है आपने अपने कैंपेन में अंडर बिडिंग कर ली है, आपका जो कीवर्ड है उसका मिनिमम बिडिंग है वहां पे 20 रुपए पर कॉस्ट पर क्लिक आती है, आपने वहां पे 15 रुपए लगा दी। इस वजह से भी आपकी जो कीवर्ड है उसके इंप्रेशन कम से कम दिखाए जाते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर वहां पे ज्यादा दे दिया तो फिर उसको ज्यादा इंप्रेशन शो होंगे, इसी वजह से आपको यहाँ पे 25% शो हो रहे होंगे। अगर मैं आपको
आपको दूसरे एक एड अकाउंट में दिखाऊं, जैसे मेरे क्लाइंट है जो वेडिंग फोटोग्राफर हैं, वो एंगेजमेंट शूट वगैरह करते हैं, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 10% है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 13% है। ठीक है, इंप्रेशन शेयर ये क्यों है, ये बहुत सारे जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इंप्रेशन शेयर पे आप होवर पे करेंगे तो ये बता रहा है इंप्रेशन शेयर इज द नंबर ऑफ इंप्रेशंस दैट यू रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस दैट यू वर एलिजिबल टू रिसीव। यानी जब जब आपका जो कीवर्ड है वो एलिजिबल था लोगों को दिखाने के लिए, उसमें से आपको जो इंप्रेशंस मिले। अब जैसे कोई यहाँ पे सर्च करता है बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली या बेस्ट एंगेजमेंट शूट वीडियोग्राफर इन दिल्ली, तो वहां पर एकलौता मैं ही नहीं या मेरा क्लाइंट ही नहीं है, वहां पे और भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब वो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हो सकता है क्वालिटी स्कोर बढ़िया हो, वो बिडिंग अच्छी कर रखी हो, अंडर बिडिंग नहीं होगा, उन्होंने वहां पर अच्छी एड कॉपी डिजाइन करी हो, इस वजह से उन्हें इंप्रेशन शेयर ज्यादा मिल गया। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, आपको इसे इंप्रूव करना है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे है मेरे कुछ जो मेरे कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे HKDC.com है, यहाँ इनको 10% शेयर मिला है, ग्लोबल सोर्सेज को लेस देन 10% है, और यहाँ पे जस्ट डायल को भी लेस देन 10% मिला है इंप्रेशन शेयर। यानी जब भी कोई यहाँ पे आया और यहाँ पे सर्च करता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, बेस्ट वेडिंग फोटो, यहाँ पे कोई सर्च करता है फोटोग्राफर इन दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे एड शो होंगे। ठीक है, जो ऊपर के जो इंप्रेशंस थे यहाँ पे आप देखेंगे ये एड शो हो रहे होंगे, तो कितनी बार जो पूरे जो सर्चेस हुए उसमें से मुझे कितना इंप्रेशंस मिला शेयर, तो 25% का, यानी 100 लोगों ने यहाँ पे सर्च करा तो उसका मुझे 25% का शेयर मिला है। आगे यहाँ पे ओवरलैप रेट। अब ओवरलैप रेट का क्या मतलब होता है? ओवरलैप रेट का मतलब होता है कि मेरा कीवर्ड है, जैसे मैंने यूज किया कीवर्ड बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, अब यही बहुत सारे फोटोग्राफर होंगे दिल्ली में, उन्होंने भी इस कीवर्ड को वहां पे टारगेट करा होगा। तो जब यहाँ पर यूजर ने यहाँ पे सर्च करा बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, तो वहां पर मैं भी और वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, या तो कभी वो ऊपर हो जाएंगे या कभी मैं ऊपर हो जाऊंगा। यहाँ पर आपको जो लोकेशन दिख रहा होगा इसे कहते हैं टॉप ऑफ द पेज रैंक, यहाँ पे तो वो कभी ऊपर होंगे कभी मैं ऊपर होऊंगा। तो ये वही बता रहा है कि जो मेरा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग मेरे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर। अगर मैं वीडियो फोटोग्राफर वाले एड अकाउंट पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है। जैसे यहाँ पे wedding.com है, weddingbazaar.com है, यहाँ पे वेडमीगुड.com है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 13% ओवरलैप हुआ। यहाँ पर देखेंगे आपके जो एक अकाउंट है उसके सामने यहाँ पे डैश होगा, आपके नीचे कंपैरिजन में दिखाएंगे कि जो मेरा ऐड है मेरे कंपैरिजन में कितने ज्यादा जो शो हुए हैं उनके ऐड, इसलिए यहाँ पे ओवरलैप में कितनी बार मेरा ओवरलैप हुआ है परसेंटेज में 13% है, 18% है। तो आपको यहाँ से आइडिया हुआ ये मेरे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है। आगे यहाँ पे पोजीशन एबव रेट है। अब यहां से ये पता चलेगा कि कितनी बार आपके कॉम्पिटिटर आपके एड से ज्यादा ऊपर शो हुए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो है bark.com, ये 40% मेरे जो एड है उससे ऊपर इनको शो हुआ। आगे यहाँ पे wedding.net है, यहाँ पे 64% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं weddingbazaar.com है, ये यहाँ पे 75% है। यानी मेरे एड से इतनी परसेंट टाइम इन्होंने अपना जो एड रैंक करा है, यानी कंपटीशन में इन्होंने मुझे बीट करा है। और इसके बीट करने की वजह क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको जीतना है तो यहाँ पे बिडिंग और बजट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करता है। इसके अलावा स्कोर होते हैं, क्वालिटी स्कोर, वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पोजीशन एबव रेट क्या होता है। आगे है टॉप ऑफ पेज रेट। अब जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे जो कोई भी सर्च करता है, यहाँ पर जो टॉप ऑफ द पेज रेट, ये ऊपर के जो 4 यहाँ पर रिजल्ट होते हैं जहां पर आपको स्पॉन्सर शो होते हैं, उसे को हम कहते हैं टॉप ऑफ पेज रेट। जब भी कोई यूजर सर्च करा तो मेरा जो एड है वो 72% वहां पर शो हुआ। अब टॉप ऑफ द पेज रेट में 4 वहां पे रिजल्ट शो होते हैं, 4 में से दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरीके को हम कहते हैं टॉप ऑफ द पेज रेट। तो जब भी मेरे क्लाइंट के जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड सर्च हुआ तो मुझे वहां पे मिला शेयर 72%, जो मेरे कॉम्पिटिटर है उसको 75%, यानी ये हमेशा मेरे से ऊपर रहे हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे 92%, 93%, 91% यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप आगे आएंगे तो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट, यानी एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट का मतलब है कि जब भी कोई सर्च करा तो एकदम टॉप पे मेरा दिखेगा। यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट कहते हैं टॉप ऑफ द पेज रेट। ठीक है, तो ये मुझे शेयर मिला है 22%, मेरे कॉम्पिटिटर को 15%, उससे नीचे वाले को 19% यहाँ पे मुझे शेयर मिला है। आगे यहाँ पे है आउट रैंकिंग शेयर है, यानी आपने कितनी बार अपने कॉम्पिटिटर को ऑक्शन में बीट करा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आपका कैंपेन है वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपका ये डाटा खराब दिख रहा है, जैसे मैं आपको दूसरे अपने एड अकाउंट में दिखाऊं, ये एक ट्रेवल एजेंसी के लिए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डाटा थोड़ा बहुत सही देखने को मिल सकता है क्योंकि इस पे मैंने वर्क करा। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑफ पेज रेट मुझे 92% है,
है, एब्सोल्यूट में मुझे 40% मिला है, इंप्रेशन शेयर मुझे लेस देन 10% है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर बिडिंग करी है। जब भी मैं कैंपेन स्टार्ट करता हूं तो वहां मैनुअल बिडिंग करता हूं, और मैनुअल बिडिंग में आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है कि एक कीवर्ड की क्या बिडिंग वहां पे लगानी है। किसी का 18 रुपए, किसी का 25 रुपए होते हैं, किसी के 30 रुपए होते हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पे चेक करना होता है। आपके कीवर्ड है वो एलिजिबल है, उस पर बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं इंप्रेशन आपके कॉम्पिटिटर के, लेकिन आपके नहीं आ रहे। इसका मेन वजह है कि आपने अंडर बिडिंग कर रखी है। इसलिए आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना है, आपको बिडिंग सही लगानी, तब जाकर आपको ये इंप्रेशन शेयर का जो डाटा है वो सही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे इंसाइट मिल रहा है आपके कॉम्पिटिटर के बारे में, आपको अपने ऐड के बारे में। अगर यहीं पर मैं जाऊं, आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं जाता हूं, मैं कोई एक कीवर्ड लेता हूं, ठीक है, मैं कैंपेन में जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कोई एक कीवर्ड लेता हूं और उसका मुझे ऑक्शन इनसाइट चेक करना है। तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूं? ऐड ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कीवर्ड्स एक चूज कर लेता हूं, ऐड ग्रुप, और यहाँ जाना है, आपको कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑक्शन इनसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देख सकते हैं इस पार्टिकुलर कीवर्ड यानी वेडिंग फोटोग्राफर दिल्ली पे मुझे यहाँ पे इंप्रेशन शेयर 23% मिला है। मुझे यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ पेज रेट 69%, एब्सोल्यूट मुझे 17% मिला है, ठीक है। और मेरे नीचे जो कॉम्पिटिटर है, जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, बाग.com है, पिक्चरस्टूडियो.com है, यहाँ पे wedding.net है, weddingbazaar.com है। यहाँ से आप अपने एक एक कीवर्ड का भी आइडिया लगा सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्शन इनसाइट का ऑप्शन और इसे कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।